आज हम देखने वाले हैं प्रिंटिंग के मल्टीपल टाइप्स। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हम टैली में कहाँ से कौन सी प्रिंट निकाल सकते हैं, और क्या क्या फीचर्स है प्रिंटिंग लेवल पर। तो ये मोस्टली किसी को पता नहीं रहता है। उसी के लिए आज हम ये देखेंगे कि टैली में हम कौन से लोकेशन से और किस टाइप के प्रिंटिंग ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टी एड्रेस प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास मल्टी एड्रेस रहते हैं। जैसे कि हमारा ऑफिस का अलग हो गया, हमारा गोडाउन का अलग हो गया, हमारा ब्रांच हो गया अलग। तो वैसी टाइप के हम अलग अलग एड्रेस मेंशन कर सकते हैं टैली में, और आपके सेल इनवॉइस के ऊपर भी वो हम दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, उसका ऑप्शन है यहाँ पर। हम कंपनी फीचर्स में आएंगे F11 में। F11 में देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया है ऑर्डर्स में इनेबल मल्टीपल एड्रेस। तो इसको यस कर लेना है। यस कर लेने के बाद देख लीजिए यहाँ पर मल्टी एड्रेस का ऑप्शन दिया है। जैसे कि हमारा प्राइमरी एड्रेस जो है, जो हमारे कंपनी लेवल पे डाला हुआ है, वो हमारा प्राइमरी में ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें देखिए मेलिंग नेम आ गया है, एड्रेस आ गया है, पिन कोड आ गया है, और सभी यहाँ पर क्या है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ये अदर सभी डिटेल्स आ गया है। हमने जो कंपनी लेवल पर डाला हुआ था वो वाला। एंड सेकेंड में हम हमारा दूसरा लोकेशन डालेंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ मेरा दूसरा लोकेशन औरंगाबाद, एंड उसका मेलिंग नेम डाल देता हूँ औरंगाबाद ही डाल देंगे। ये तो हमारे फर्म का नाम डाल देंगे। ये मेरा फर्म का नाम हो गया, एंड उसका एड्रेस डालेंगे। जो भी रहेगा हमारा एड्रेस मेंशन कर लेना है। ये मैंने एड्रेस मेंशन कर लिया। देन हमारा पिन कोड ले लेंगे, मोबाइल नंबर, एंड जो भी आपका डिटेल्स रहेंगे आगे यहाँ से आप मेंशन कर सकते। ये हमारा सेकेंड लोकेशन का एड्रेस हो गया है। तो इसी तरह आप आपके जितने भी रहेंगे लोकेशन, सभी का आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो मैं ये दोनों सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देख लीजिए, हमको फॉर एग्जाम्पल सेल इनवॉइस के अंदर चाहिए ये। तो मैं सेल इनवॉइस में आ जाता हूँ। मेरा जो ऑलरेडी बना हुआ इनवॉइस है उसके अंदर मैं आ जाता हूँ। एंड देख लीजिए यहाँ पर अल्ट पिक करने के बाद में फर्स्ट वाला जो है हमारा, जो हमारा प्राइमरी वाला एड्रेस था, वो आ गया है यहाँ पर। कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद में एड्रेस टाइप कर लेना है। एड्रेस टाइप करने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको कि कौन सा एड्रेस आपको रखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला प्राइमरी है और सेकंड वाला औरंगाबाद है। तो मैंने फर्स्ट वाला जो प्राइमरी था, तो प्राइमरी मैंने सेट नहीं किया था, असल में औरंगाबाद सेट किया था, इसके लिए प्रिंट पर औरंगाबाद आ रहा है। अभी मैं प्राइमरी सेट कर लेता हूँ। प्राइमरी सेट कर लिए, कंट्रोल एस से सेव करने के बाद में प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो देख लीजिए मेरा ऊपर प्राइमरी एड्रेस आ गया है। तो इसी तरह हम यहाँ पे हमारा मल्टीपल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। ये इजी होगा हमको एड्रेस के मामले में। प्रिंट लेवल पर इश्यू नहीं आएगा, उसके लिए हम मल्टीपल एड्रेस बना सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी एड्रेस का था। देन उसके बाद में हम देख लेंगे अब ये टैली में और भी प्रिंट लेवल पर फीचर्स दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ उसके फीचर्स का बेनिफिट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिंट में आएंगे, अल्ट पी में आने के बाद देख लीजिए अदर्स में प्रिंट रिलेटेड पूरे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि शो मोर करेंगे हम, पूरे ऑप्शन दिए उसमें। एंड शो इनएक्टिव करेंगे, जो हम यूज नहीं करते हैं वो भी यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे। मैं भी इसमें कौन सा ऑप्शन बताता हूँ। जैसे कि ये ऑल लेजर अकाउंट्स, हमको अगर कोई लेजर्स की प्रिंट चाहिए, हमारे पास जितने भी लेजर्स है, तो उसको अगर आपको प्रिंट देना है चेक करने के लिए, तो हम उसको भी प्रिंट दे सकते हैं। जैसे कि इसमें जाना है प्रिंट में, अदर्स में ऑल लेजर अकाउंट, और इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हम पीरियड भी डाल सकते हैं। उस अकाउंट्स का अगर ट्रांजेक्शन चाहिए
तो वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये उसका पीरियड हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ। एंड यहाँ पर नीचे रिपोर्ट टाइप में दिया गया है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट एंड लेजर, तो मैं लेजर ले लेता हूँ। अगर नरेशन चाहिए आपको नरेशन भी ले सकते हैं, वाउचर नंबर्स हो गया। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, अगर पूरा डिटेल्स में चाहिए तो डिटेल्स में भी आ जाएगा। पहले हम विदाउट डिटेल्स देख लेते हैं। इसके ट्रांजेक्शन ज्यादा होने की वजह से ये पेज जनरेट कर रहे हैं। अभी नीचे देख लीजिए, सेपरेट लेजर्स वाइज पूरे का सेपरेट सेपरेट पेज पर आ गया है। जैसे कि हमारा टोटल 516 टोटल पेजेस है। अभी हम चेंज करेंगे तो ऊपर देख लीजिए पार्टी लेजर चेंज हो रहा है। 3 फेस बेंच ऊपर देखिए पूरा चेंज हो रहा है। तो जितने भी रहेंगे हमारे तो पूरे यहाँ पर आपको सेपरेट लेवल पर दिखाई देंगे। तो इस टाइप भी हम प्रिंट दे सकते हैं। एंड सेकेंड, उसको अगर हम सिंगल स्किप करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए उसके जितने भी हमारे पास क्रिएटेड है आपको पूरे के पूरे यहाँ पर पेज पर दिखाई दे रहे हैं सर। इस टाइप आप पूरे आपके लेजर्स और स्टॉक आइटम दोनों भी प्रिंट देकर चेक कर सकते हैं। ये हमारा लेजर्स का हो गया। देन हम चेंज करते हैं अदर्स में आने के बाद में वन लेजर अकाउंट में देख लेते हैं। अगर आपको सेपरेट कोई लेजर देखना है तो उसी का भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई एक पार्टी ले लेता हूँ, पार्टी का प्रीव्यू कर लिए। ये सेपरेट पार्टी का भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने पहले से मल्टी पार्टी इसका देखे थे तो इसके लिए सबका आया था। अभी यहाँ पर सेपरेट लेजर का दिखाई दे रहा है। इस लेजर के अंडर में जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे आपको यहाँ पर इस प्रिंट लेवल पर दिखाई देंगे। उसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, उसके सेल्स एंड परचेज जो भी ट्रांजेक्शन है पूरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड उसको अगर डिटेल्स में देखना है तो कॉन्फ़िगर में आना है। एंड नरेशन अगर होगा नरेशन को यस कर लेना है। एंड ये फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को इंटर प्रेस करने के बाद डिटेल सेलेक्ट करना है। एंड उसका बिल वाइज लेना है तो बिल वाइज ले सकते हैं। इन्वेंटरी डिटेल्स, तो मैं इसको इतना ही सेव कर लेता हूँ और प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। अभी प्रीव्यू चेक करने के बाद देख लीजिए उसका रेफरेंस आ गया है, उसके अंदर का स्टॉक आइटम आ गया है, जीएसटी का लेजर्स आ गया है। एंड जो हमारा टैक्स इनवॉइस के अंदर का डिटेल्स है पूरा आपको यहाँ पर डिस्प्ले लेवल पर दिख रहा है। तो इसी टाइप हम सेपरेट लेजर का भी देख सकते हैं। ये सेपरेट लेजर वाइज था। एंड उसके बाद में हम देख लेंगे अगर ग्रुप वाइज चाहिए तो ग्रुप वाइज भी यही से ही देख सकते हैं हम। जैसे कि ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद में ग्रुप सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि हमारे दो ग्रुप होते हैं जैसे कि सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर, तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा ट्रांजेक्शन आ जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन है, जो डिटेल्स चाहिए आपको यहाँ से सेव कर लेना है, अदरवाइज इसको प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। अब ये भी सेपरेट सेपरेट लेजर जनरेट हो गया है। जो हमारा ग्रुप वाइज जितने हैं पूरे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे सिर्फ डेटर ग्रुप को हमने सेलेक्ट किए थे तो डेटर्स में जितने भी हमने पार्टी लिए हैं तो आपको यहाँ पर पूरा उसका दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप हम ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। ये उसका दूसरा फॉर्मेट होगा हमारे सन्डी डेटर पार्टी है ये। डेटर्स में जितने भी पार्टीज है पूरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं सेल्स वाउचर। जैसे कि आपको कोई हमारे जो अकाउंटेंट रहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, उनको हम मंथली सेल्स का वाउचर्स देते हैं। जो हमारे सेल्स में जितने जनरेट हुए पूरे देते हैं। हम कभी कभी डेटा दे देते हैं या फिर सिंगल सिंगल वाउचर्स का फोटो या फिर एक्सपोर्ट करके देते हैं। तो उससे सिंपल एक ऑप्शन दिया है टैली में, जो हम मंथली हमारे पूरे ट्रांजेक्शन का इनवॉइस फॉर्मेट
एक ही पीडीएफ के अंदर बनाकर सीए को भेज सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, अल्ट पिक करने के बाद में अदर्स, अदर्स में मल्टी वाउचर्स में आएंगे आप, एंड यहाँ पर कॉन्फ़िगर में आना है। आज सिलेक्ट करना है आपको वाउचर टाइप में कि कौन सा आपको वाउचर का प्रिंट देना है। जैसे कि मैं लेता हूँ सेल्स जीएसटी, मेरा सेल्स जीएसटी है, इसके लिए सेल्स जीएसटी लेता हूँ। एंड उसके बाद में लेजर नेम में पर्टिकुलर कोई लेजर्स का भेजना है आपको तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑल ले लिया एंड उसके बाद में यहाँ से पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। जो भी मंथ का हमको देना है उस मंथ का हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि 1 Jan 22 to 31 Jan 22, ये 1 मंथ का ले रहा हूं मैं। अभी कंट्रोल ए से सेव कर लिए, उसके बाद में प्रीव्यू कर लेंगे। हमारा अप्रैल मंथ में ये है, इसमें तो अप्रैल मंथ के देखने पड़ेंगे। अदर्स में आने के बाद में मल्टी वाउचर्स एंड कॉन्फ़िगर में सेल्स जीएसटी, उसका पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल। अभी कंट्रोल ऐसे सेव करके प्रीव्यू कर लेंगे। अभी यहाँ पर उसका पूरा ट्रांजैक्शन जनरेट हो रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में। अभी देख लीजिए, ये हमारे सेपरेट इनवॉइस एक एक पेज में बन गया है। ऊपर डेट देख लीजिए अप्रैल में, एंड अप्रैल के अंडर में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन पास हुए हैं पूरे सेपरेट पेज पर हमको डिस्प्ले कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं चेंज कर रहा हूँ, अप्रैल मंथ के हमारे पूरे ट्रांजैक्शन आ गए। तो इसी को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट करके बता देता हूँ आपको। इसका सेम प्रोसेस वैसे ही जैसे हमने अल्ट पी किया, वैसे एक्सपोर्ट में जाना है एंड अदर्स में जाना है, एंड यहाँ पर मल्टी वाउचर्स में भी सेम पोजीशन है। यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाने के बाद में सेल्स जीएसटी ले लेना है एंड उसका सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल मंथ। एंड उसका लोकेशन आपको जहाँ पर भी एक्सपोर्ट करना है उस लोकेशन पे आप कर सकते हैं। एंड आपको ड्राइव के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करना है तो ड्राइव के थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस लोकेशन पे मेरा सेव कर ले रहा हूँ, सेंड कर लिया हूँ। ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया है मेरे लोकेशन पे। अभी इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना मैम? Yes, it's visible. अभी मैं ये प्रीव्यू कर लिया हूँ। ये भी देख लीजिए, सिंगल पीडीएफ में मेरा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन 1 मंथ का सेपरेट इनवॉइस में बन के मिल रहा है हमको। तो यही हम हमारे सीए को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक सिंपल ऑप्शन है हमारे टैली में। हमको ना ही सीए को डेटा देने की जरूरत है, या फिर ना ही आपको अगर सिर्फ ओनली इनवॉइस देना है तो हम इसी टाइप में भी इनवॉइस दे सकते हैं। तो ये था हमारा मल्टी एड्रेस का। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी हमको जैसे कि प्रिंट लेवल पर हमको स्टॉक समरी में भी हम मल्टी टाइप के प्रोसेस कर सकते हैं। आपको स्टॉक समरी में भी आपका डिटेल्स अगर चाहिए प्रिंट लेवल पर पे, तो वो भी हम पूरा डिटेल्स में व्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टॉक समरी में आने के बाद में यहाँ पर F12 कर लेता हूँ
F12 करने के बाद में हमारा जो भी ऑप्शन चाहिए हमको, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस यस कर लेना, गो डाउन इनवर्ट एंड गो डाउन आउटवर्ड, जो भी और नीचे ऑप्शन दिए है ये हम सेव करके एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे। अभी देख लीजिए इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया है, इनवर्ट आ गया है, आउटवर्ट आ गया है एंड क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। सेम यही हम प्रिंट में भी हमको अगर चेक करना है तो उसी सेम हम चेक कर सकते हैं प्रिंट लेवल पर। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो हम प्रिंट लेवल पर इनमें से देख सकते हैं। ये स्टॉक का जितना भी डिटेल्स है पूरा आपको प्रिंट लेवल पर दिख जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं लोगो प्रिंट। जैसे कि हमारा कोई लोगो रहता है हमारे फर्म का, तो उसको अगर हमारे टैक्स इनवॉइस पर मेंशन करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक लोगो मेंशन कर लेता हूँ। मैं मेरा लोगो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देख लीजिए मेरे पास ये लोगो है, तो मैं इस लोगो को हमारे टैली में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका पाथ सेलेक्ट कर देना है लोगो का। इसका कॉपी कर लिया हूं मैं, देन उसको हम टैली में मेंशन कर लेंगे। अभी फर्स्ट हम डिफॉल्ट वाला प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। मेरा सेल इनवॉइस में आ गया हो एंड उसका जो प्रीव्यू है, अल्ट पी करने के बाद में प्रीव्यू में देख लीजिए यहाँ पर ऊपर कोई लोगो वगैरह नहीं दिख रहा है, एकदम सिंपल फॉर्मेट हो गया है। अभी हम इस पे लोगो चेक कर लेंगे हमारा। अल्ट पी में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है, देन उसके बाद में शो मोर एंड यहाँ पर लोगो टाइप कर लेना है। लोगो टाइप करेंगे तो यहाँ पर इंक्लूड कंपनी लोगो, एप्लीकेशन टू प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, ये सभी लोकेशन पे ऑटोमेटिकली ये लोगो सेट हो जाएगा। उसको यस कर लेना है। यस करने के बाद में जो हमने कॉपी किए थे लोगो का पाथ, वो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है एंड कंट्रोल एस से सेव कर लियो। रिपीट सेव कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, अभी ये कंपनी में देख लेंगे मेरा लोगो लगा हुआ है। अभी देख लीजिए इस टाइप हम हमारा लोगो सेट कर सकते हैं। जितने भी जो जैसे भी आपका लोगो रहेगा इस टैली के हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसी टाइप आपको भी प्रिंट पर भी दिखाई देगा एंड एक्सपोर्ट लेवल पर भी आपको ये लोगो दिखाई देगा। ये लोगो हम मल्टीपल लोकेशन पे भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पर भी हम प्रिंट देंगे वहां पर लोगो का ऑप्शन देंगे आपको, तो वहां पर आप लोगो मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा लोगो प्रिंटिंग का। उसके बाद में हमारा कुछ पेमेंट एडवाइस का भी प्रिंट टैली से मिलता है। जैसे कि हमारा पार्टी को अगर पेमेंट एडवाइस का प्रिंट देना है, जो भी हमारे पास उसके ट्रांजेक्शन बचे हुए आउटस्टैंडिंग है, तो उसका पेमेंट एडवाइस देना है तो वो भी हम टैली से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए हमको जाना है बैंकिंग में। बैंकिंग में जाने के बाद में देख लीजिए यहाँ पर पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन दिया है। कोई एक पार्टी सेलेक्ट कर लेना है। पार्टी सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं मेरा पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा सुपर ट्रेडर्स है। अभी इसके अंडर में देखो दो हमारे बिल बने हुए। अभी यहाँ से भी हम एक पेमेंट एडवाइस दे सकते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको मल्टीपल वाउचर्स का देना है पेमेंट एडवाइस, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये दोनों राव सेलेक्ट करके अल्ट पिक कर रहा हूँ। अल्ट पिक करने के बाद में करेंट
एंड यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रिंट एच ट्रांजेक्शन ऑन अ फ्रेश पेज। जैसे कि 2 ट्रांजेक्शन है तो दोनों फ्रेश पेज पर आएंगे। इसको यस करेंगे तो, अगर इसको नो रखेंगे तो एक ही पेज पर आएंगे। तो मैं नो रखकर इसको प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। अभी प्रीव्यू चेक करने के बाद में देख लीजिए, यहाँ पर हमारा दोनों ट्रांजेक्शन आ रहा है एंड उसका पूरा डिटेल्स आ रहा है। ऊपर पार्टी का नाम आ गया, उसका डिटेल्स आ गया, एंड यहाँ पर जो भी हमारा पेमेंट मोड आ गया है, उसका डेट आ गया है, बैंक का नेम आ गया है, अमाउंट आ गया है। तो इसी टाइप हम हमारा पेमेंट एडवाइस भी पार्टी को दे सकते हैं। और हमने जो लोगो ऐड किए थे वो भी देख लीजिए, वो भी हम ये लोकेशन पे भी हमको मिल सकता है। ये आपसे भी हम पेमेंट एडवाइस दे सकते हैं। एंड आप इंटर करने के बाद में भी यहाँ पर प्रिंट देंगे, एंड करंट जाने के बाद में ऑप्शन दिया है कॉन्फ़िगर में, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, प्रिंट पेमेंट एडवाइस। इसको यस करके कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे एंड प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो ये सिंगल ट्रांजेक्शन का पेमेंट एडवाइस जनरेट हो चुका है। तो इसी टाइप आप टैली प्राइम से अलग अलग टाइप की प्रिंटिंग दे सकते हैं। एंड हमारा एक लास्ट ऑप्शन है चेक प्रिंटिंग का। चेक प्रिंटिंग भी हम टैली से दे सकते हैं। वैसे हम डिफॉल्ट हमारा जो प्रिंटर से डायरेक्टली चेक प्रिंट देते हैं तो थोड़ा सा साइज में एंड मतलब इश्यू आता है, तो हम वैसे टैली से भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं मेरा जो भी बैंक का देना है उस बैंक को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। लेजर में जाने के बाद में HDFC बैंक ले लेता हूँ, एंड उसका डिटेल्स तो पूरा डाला हुआ है, डिटेल्स डालना रहेगा आपको। एंड ऑप्शन दिया है सेट अल्टर रे और चेक बुक, एंड उसके नीचे इनेबल चेक प्रिंटिंग। अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर से आप F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ से यस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, प्रोवाइड चेक बुक एंड चेक प्रिंटिंग डिटेल्स, इसको यस कर लेना है एंड सेव करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। सो मैं इसको यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद नीचे उसका ऑप्शन आएगा सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर जो बैंक है उस बैंक के अगर मल्टी टाइप चेक रहेंगे तो वो भी आपको टैली में दिखाई देंगे। आपको उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा उस बैंक के अंडर उसमें जितने भी रहेंगे फॉर्मेट आपको टैली में दिखाई देंगे। तो एंड इसके अलावा अगर आपके चेक पे मतलब साइज नहीं बैठ रहा है, आपको यूजर डिफाइंड बोलकर भी ऑप्शन दिया है जिसमें आप मैनुअली आपका साइज फिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको आपका मैनुअली साइज फिल कर लेना है बस, तो आप आपके चेक पे प्रिंट दे सकते हैं। तो मैं ऊपर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उस पर इंटर करने के बाद में यहाँ पर उसके अंडर में जितने भी उसका साइज है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन देख लीजिए, क्रिएट कंपनी नेम ऑन चेक। अगर आपको आपके फर्म का नाम चेक के ऊपर चाहिए बाय डिफॉल्ट प्रिंट पे, तो ये ऑप्शन को यस कर लेना है आपको। मैं यस कर लिया हूँ एंड सेव कर लिया हूँ, एंड उसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। तो आपको ये यहाँ पर इस टाइप में चेक का फॉर्मेट दिखाई देगा। ऊपर देख लीजिए डेट भी आ गया है, पार्टी का हेलो नेम आ गया है। फिरोज। फिरोज आपकी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। ओके ओके, आपने ये चेक प्रिंटिंग वाला जो बताया ना वो एक बार फिर से बताइए। हाँ ओके ओके सर। अभी विजिबल है सर? हाँ जी। ओके सर, ठीक है। जैसे कि ये ऑप्शन यस करना है हमको, सेट अल्टर चेक बुक चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसको यस करने के बाद में उस बैंक के अंडर में जितने भी फॉर्मेट रहेंगे चेक के, तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका फॉर्मेट। एंड इसके अलावा भी आपका कोई अगर फॉर्मेट रहेगा चेक का, आप यूजर डिफाइन करके भी उस पर प्रिंट दे सकते हैं। जैसे कि यूजर डिफाइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको मैनुअली उसका साइज मेंशन कर लेना है। मैं भी मेरा दूसरा फॉर्मेट ले लेता हूँ चेक का कोई भी। इस पे इंटर करने के बाद में डिटेल्स आ गया चेक का पूरा, एंड मैं पार्टी प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, ये भी जो मैं आपको बताया था उस ऑप्शन को यस कर लेता हूँ एंड ये सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद देख लीजिए आपको चेक का पूरी तरह से फॉर्मेट प्रॉपर वे में दिख रहा है। जैसे कि ऊपर डेट आ गया है, एंड पार्टी का नेम आ गया है हमारी, उसका अमाउंट आ गया है, एंड अमाउंट इन वर्ल्ड यहाँ पर भी आ गया है। तो आपको हमें मैनुअली चेक फिल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली टैली से भी प्रिंट दे सकते हैं। तो ये सभी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है।
तो इसी टाइप हम हमारे टैली में मल्टी टाइप से प्रिंट दे सकते हैं। सो ये था हमारा प्रिंट फीचर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, thank you both of you for your presentation. So it's a time for overview of today's session. So it's over to you, Bhagwati sir. Thank you, team. Myself is Bhagwati Zindaria. Good evening, everyone. So today topic is multi-account printing, address printing, and printing feature of the Telegram. Actually, majorly people are using printing of the Telegram, but बहुत से ऐसे hidden feature थे जैसे multi-account printing और multi-address printing कि आज आपके पास multiple warehouse है और आप मेंटेन करना चाहते हैं कि मल्टीपल वेयर हाउस के थ्रू मल्टीपल इनवॉइस जो मल्टीपल वेयर हाउस जो होते हैं उसके एड्रेस ही उस बिल पे जाने चाहिए, या आपकी मल्टीपल कंपनी की मल्टीपल ऑफिसेस हैं और आप सेम कंपनी में अलग अलग ऑफिसेस से जो डिस्पैच दे रहे हैं वो डिस्पैच आपको उसी एड्रेस के हिसाब से उस बिल में आने चाहिए। सेम वे में एक कस्टमर के आपके मल्टीपल एड्रेस है, आपने डिस्पैच कौन सा माल किस एड्रेस पे किया है ये आपको डिफाइन करने के लिए सेम लेजर में मल्टीपल एड्रेस मेंटेन करना। तो ये टाइप का फीचर इस अ वेरी यूनिक फीचर एंड इट्स अ रिक्वायर्ड फीचर। सभी को ये लगती है जिसका भी मल्टी ऑफिसेस है और जिसके कस्टमर्स के भी मल्टीपल ब्रांचेज हैं जहां पर वो आप एज ए वेंडर आप डिलीवर कर रहे हो। तो इस टाइप के जो फीचर्स हैं ये फीचर्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट अवेयर। सेम वे में आप देखेंगे कि मल्टीपल चेक प्रिंटिंग्स और प्रिंटिंग रिलेटेड बैंकिंग के प्रिंटिंग रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, आपने एक एग्जांपल में चेक प्रिंटिंग देखा। इसके अलावा काफी रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो हिडन रिपोर्ट्स हैं जहां पर आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं और उसको जनरेट कर सकते हैं। नॉट इन द प्रिंट, यू कैन जनरेट द PDF फॉर्मेट एंड इवन सेम टाइम में यू कैन एक्सपोर्ट इन द एक्सेल। सो ये सभी चीजें आप टैली प्राइम के थ्रू पॉसिबल है और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आप अपने टाइम को सेविंग कर सकते हैं और हैजल फ्री काम कर सकते हैं और जिससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंटेशन एकदम प्रॉपर होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा और इनहांस रिपोर्ट मिलेगी ताकि आप अपनी चीजों को चेक कर पाओ। सो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो इस वी आर डूइंग एवरी सेशन ऑन डिमांड ऑफ आवर कस्टमर्स। सो अगर आपके पास इन फ्यूचर अभी आपके पास कोई टॉपिक्स हो जिसमें आपको लगता है कि ये टॉपिक पर सेशन होना चाहिए या ये रिक्वायर्ड टॉपिक है, just you can ping your account manager. They are communicating with you in the Rajalakshmi. You can also connect with me. My number is also in your chat board. And ये सभी जो सेशंस हो रहे हैं इन सब की रिकॉर्डिंग आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर n नंबर ऑफ द फीचर्स के वीडियोज वहां पर मिलेंगे, n नंबर ऑफ द सेशंस हमने किए हैं जिसके वीडियोज आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, जिससे आप अपनी टैली को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हैं और आप पूरी टैली को एक काफी अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल सिनेरियो में सीख सकते हैं, नॉट थ्योरेटिकल। और आप अपने कंपनी की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप अपने लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप एरर फ्री वर्क कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को और ज्यादा स्मूथ रन कर सकते हैं। दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ आवर सेशंस। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ मैं आपको बात करूंगा कि वी आर एवरी टाइम वी आर ऑफरिंग समथिंग न्यू। सो इन दिस मंथ वी आर ऑफरिंग फॉर द ऑफर ऑन द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आज टैली में काफी हजारों हजार फीचर्स हैं लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू रीजन ऑफ द यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फीचर्स। तो इसके लिए हमारी कंसल्टेंसी टीम है जो आपको कंसल्टेंसी देती है और आपको बताती है कि आप क्या क्या यूटिलाइज करके आप अपने बिजनेस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरे साल का। उसमें हमने काफी अच्छा एक ऑफर अट्रैक्टिव ऑफर निकाला हुआ है। यू कैन कनेक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑल्सो, you can just put in the in the mail and message and chat everywhere anywhere. So हमारी टीम आपके साथ कंसल्ट करेगी और आपको उसका बेनिफिट देगी। तो टाइम टू टाइम वी आर ऑफरिंग लॉट ऑफ फीचर्स, लॉट ऑफ प्रोडक्ट, लॉट ऑफ lot of offers
So you can get the advantage of the all these offers, all these features, all these scenarios, and you can get the benefits in your business. That's it from my side today. So I think Sangha is the right time to wind up the sessions. Okay. So anything else from your side? No, sir. So, okay. Thank you so much, sir. So it's a, so thank you so much for joining us today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. See you soon in our next session. Thank you.